नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। ये अच्छे इकदाम हैं। हर डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस दी जा रही है। ऐसी एम्बुलेंस जो ऑन व्हील ICU है, सारी फैसिलिटीज़ है उसमें। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, वक्फ बोर्ड की तरफ से है। 15 वुमेंस कॉलेज का ऐलान हुआ है और संग बुनियाद भी रखा गया है। बता रहे थे, खुदा करे कि वो जल्द जो है अमली मैदान में आए और बच्चियों के लिए वहाँ तालीम का निज़ाम शुरू हो। ये भी ये जो है इस बॉक्स जिसमें मुर्दे रखे जाते हैं, ये मजबूरी की हालत में आखिरी दर्जे में ये इस्तेमाल होना चाहिए, वरना असल हुकूमतों इंतकाल के बाद कब्र है। अब कोई ऐसी मजबूरी है जहाँ रखना पड़ जाए तो वही ये इस्तेमाल हो। आम तौर से जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ चूँकि हमारे पास नहीं होता तो हम जाके किराए पे लेते हैं। वो होता है जिसमें हर तरह की मैयतें पहले रखी जा चुकी है, तो थोड़ा सा फील अच्छा नहीं होता। तो ये अब अपने मसाजिद में अगर रहेगा तो मजबूरी की हालत में इस्तेमाल करना पड़े तो भी अपना एक ख़ास है, अपने लोगों का है, उसमें रखा जाए। अच्छा कदम है। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड सिर्फ वक्त के मसाइल, वक्त के मामला से ही जुड़ाव रहा है, लेकिन अब तालीम की तरफ इसकी तवज्जो दिखाई दे रही है और समाजी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। बहुत पहले से ये होना चाहिए था। वक्फ की आमदनी को भी बढ़ाना चाहिए और उस आमदनी को मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शायद शुरू है, अच्छे पैमाने पर एक काम होना चाहिए। हुकूमत कर्नाटक अक़लियती बहबूद का किस तरह इश्तराक हुआ है? क्या आप मिलजुल कर कोशिश कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है, काबिल तक़लीद है। मुल्क भर में ये पहला ऐसा प्रोग्राम है गवर्नमेंट के तरफ के सपोर्ट से दीनी मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम को की शमूलियत की बात गुज़िश्ता 40-50 साल से होती थी, उसको अमलन यहाँ पर कर दिखाया जा रहा है। 100 मदरसों में 5000 तलबा को गवर्नमेंट की तरफ से सारी फंडिंग है। वहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर्स हैं, 2-2 टीचर्स वहाँ पे रखे जा रहे हैं। वो तमाम बच्चों को उनकी बुनियादों के साथ ठीक करके उनको बिल्कुल बेसिक के साथ पढ़ाते हुए AICU जो मेथड है शाहीन का, जो इंडिया भर में माशाल्लाह मदरसों में उसको हम राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस मेथड के ज़रिए बच्चों की सलाहियतों को, न्यूमरेसी और लिटरेसी को ठीक किया जाता है। फिर उनको NIOS के ज़रिए 10th स्टैंडर्ड के लिए तैयार किया जाता है। ये हम गुज़िश्ता 15 साल से कर रहे थे और अब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की सपोर्ट से कर रहे हैं। मज़ीद कुछ मदरसों की गुंजाइश है और ड्रॉप आउट को भी इसमें लिया जा रहा है। ड्रॉप आउट मदरसों में जाके मदरसे के पाक साफ माहौल में रहेंगे और ज़रूरी दीनी तालीम हासिल करेंगे और साथ ही साथ NIOS के ज़रिए उर्दू मीडियम में 10th पास करेंगे। फिर बाद में उनको इंग्लिश मीडियम के ज़रिए से 11th एंड 12th कराया जाएगा मुख्तलिफ मकामात पर। ये स्कीम आपके ज़रिए लॉन्च की जा रही है, नाफिज की जा रही है? ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की स्कीम है। उसका टेंडर शाहीन को मिला है और शाहीन इसको इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी है, NGO है, और इसको हम दीगर रियासतों में भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बहुत पसंद किया जा रहा है, उलमाए कराम बड़े पसंद कर रहे हैं और 5000 बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं। कितने फंड इसे मुख्तस किया गया है? इसके लिए अराउंड 10 करोड़ रुपीस सैंक्शनड है। क्या चीजें रहेंगी इसमें? इस्तेमाल होगा। इसमें एक डिजिटल बोर्ड होता है, 5 कंप्यूटर होते हैं, एक टीचर, ये बजट में एक टीचर है, लेकिन शाहीन अपनी तरफ से कुछ साहिब खैर हजरात से कंट्रीब्यूशन लेके एडिशनल एक टीचर का इंतजाम कर रहे हैं। मदरसा रहने खाने का और तरबियत का इंतजाम करेगा, दीनी तालीम का इंतजाम वो करेगा। दीनी तालीम में से थोड़ा सा वक्त 2 घंटे ही लेकर 2 घंटे में बच्चों को हम 2 साल के अंदर 10th पास कराने का मंसूबा रखते हैं। ये इंडिया भर के और भी मुकामात पर प्रोग्राम चल रहे हैं। जी, यकीनन हम सब के लिए बल्कि कर्नाटक अवाम के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज हज भवन में जो इनाग्रेशन हुआ है, इज़्ज़त मआब वज़ीर अक़लियती बहबूद और वज़ीर हाउसिंग व औक़ाफ़ मोहतरम कायद मिल्लत जनाब PZ ज़मीर अहमद साहब के हाथों आज सारे अवाम, यहाँ के लोग बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि यकीनन एक बहुत बड़ा काम
जो इस वक्त होना चाहिए था, उन्होंने कर्नाटक पर एक बहुत बड़ा काम कर्नाटक में किया है। आज कर्नाटक की आवाम बहुत खुश है, बहुत खुश है। और खुसूसी तौर पर हमारे अंजुमन जाफरिया अलीपुर के लिए एक कॉलेज जो सैंक्शन हुई है, इसमें हम ज़मीर अहमद साहब का, मिनिस्टर साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। और उसी तरह से हमारे सिद्धरामैया जी और तमाम जिम्मेदार और हमारे रुकने औकाफ कर्नाटक हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अजहर हुसैन अब्दी साहब की खिदमत में भी शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन ये वक्फ के सभी चेयरमैन साहब हों और तमाम अराकीन हों, सब जो है दुआओं के मुस्तहक हैं। एक बहुत बड़ा काम हुआ है, हम सब खुश हैं आज।